हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फॉर ऑल। मैं हूं काशिफ। और मैं हूँ अलीना। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का आगे का सेशन। और हमारे प्रीवियस टॉपिक की वीडियोस जो कि हमने पहले बनाई थी वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आज हम लोग डबल धमाल करने वाले हैं। डबल धमाल मतलब एक तो हम करेंगे आज एक्टिविटी और दूसरा समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, है ना लीना? यस। ओके, सो हमारी एक्टिविटी कुछ ऐसी दिखती है बुक में जो हम आज कंडक्ट करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला सवाल अलीना, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है? ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन आ रही है या गेन हो रही है तो उसका मतलब है ऑक्सीडेशन, और अगर लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का तो उसका मतलब है रिडक्शन। ओके, सो मतलब ये पूरी एक्टिविटी ऑक्सीजन के आसपास घूमती है, ठीक है? कहीं उसका गेन होगा, फ़ायदा होगा, और कहीं जो है रिडक्शन होगा, लॉस होगा। करेक्ट? इसी को समझने के लिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि हम देख सकें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता कैसे है। सुपर्ब। तो चलो फिर नेक काम में देरी कैसी, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी समझने के लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो अलीना, जैसा कि मेरा हमेशा सवाल होता है, क्या सामान लगने वाला है इस एक्टिविटी में आज? इस एक्टिविटी में हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत है। ओके, हम 5 वाला 5। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। नंबर 1 क्या है? सबसे पहले हमें चाहिए थोड़ा सा कॉपर पाउडर। ले लिया। सेकंड हम लोगों को चाहिए है एक चाइना डिश। ओके, चाइना डिश हो गई। उसके बाद थर्ड हमें चाहिए बर्नर, जो कि हमने हमारी पिछली एक्टिविटीज़ में भी लिया था, बिल्कुल ऐसा ही। ओके, मैं उठा के ले आया जल्दी से वही बर्नर। यस। और हमें चाहिए एक ट्रिपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड। ओह यस फोटो यस, खींचेंगे क्या? ट्राइपॉड स्टैंड। यहाँ ट्राइपॉड स्टैंड का यूज़ क्या है ये हम एक्टिविटी के स्टेप्स में आपको बता देंगे। और लास्ट हमें चाहिए एक वायर गॉज। वायर गॉज, ये क्या होता है? उसका यूज़ भी हम एक्टिविटी करते वक्त देख लेंगे। ओके, सामान हो गया अलीना। अब बताओ कितने स्टेप लगने वाले हैं इस एक्टिविटी में? इस एक्टिविटी में हमें 4 स्टेप्स लगेंगे। ओके, 4 स्टेप्स। तो फिर बताओ हमें स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम हमारा 1 ग्राम कॉपर पाउडर चाइना डिश में लेंगे। ओके, ले लिया। अब स्टेप नंबर 2 की बारी। स्टेप नंबर 2 में हम सबसे पहले हमारा बर्नर रखेंगे। बर्नर के ऊपर रखेंगे हमारा ट्राइपॉड स्टैंड, और सबसे ऊपर यानी कि ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखेंगे हमारा वायर गॉज। ओके, जैसा कि मैं देख रहा हूँ पिक्चर में। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम हमारी जो चाइना डिश है जिसमें हमारा पाउडर है उसको वायर गॉज के ऊपर रख देंगे। ओके, लगता है कुछ पकने वाला है। यस। और यहाँ पर हमने ट्राइपॉड स्टैंड इसलिए रखा था ताकि हम उस पर वायर गॉज रख सकें, और वायर गॉज इसलिए है ताकि हम चाइना डिश को सपोर्ट कर सकें ताकि वो गिरे नहीं। वरना हम पकड़ेंगे कैसे? टोंग से तो नहीं कर पाएंगे ये एक्टिविटी ना। समझ गया। इसका यूज़ है। ओके, तो फिर स्टेप नंबर 4 के बारे में डिस्कस करें। स्टेप नंबर 4 क्या रहेगा? स्टेप नंबर 4 में हम हमारे बर्नर को फ्लेम देंगे, यानी कि उसको ऑन करेंगे और हमारी चाइना डिश को हीट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई एक्टिविटी की बात। अब आती है ऑब्जर्वेशन की बात। इस एक्टिविटी की हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जैसे ही हमने कॉपर पाउडर को हीट किया तो वो ब्राउन से ब्लैक हो गया। जैसे कि नॉर्मली किसी भी चीज़ को जब हम जला देते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका कलर काले की तरफ ही जाता है। हाँ, ख़ासतौर से जब कोई चीज़ ऐसे ऑक्सीजन गैस के साथ जलती है तो उसका कलर मोस्टली काला ही हो जाता है। तो एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि हीट करने से पहले पाउडर का कलर कैसा था और हीट करने के बाद वो कैसा हो गया। हाँ, तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये तो एकदम राख या कोयला जैसा, कोयला का पाउडर टाइप इस हो पे गया। बिल्कुल ब्लैक कोटिंग आ गई है एक तरह से। ठीक है, तो कुछ डिटेल बताओ इसके बारे में कि ये ऐसा काला क्यों हुआ? ये जो ब्लैक पाउडर है इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। ओके, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया इसने। हाँ, अब सवाल यही आता है कि कॉपर ऑक्साइड बना कैसे। तो ऐसा हुआ है इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है, यानी कि जब हमने कॉपर के पाउडर को
जलाया तो उसमें ऑक्सीजन का जो है गेन हुआ है, ऑक्सीजन आ गई है रिएक्शन में, और ऑक्सीडेशन की वजह से ही ये पाउडर जो है आपका कॉपर ऑक्साइड बन गया है। क्योंकि नेचुरली जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करती है, तो नेचुरली ऐसा हुआ। ठीक है। और इसी के साथ हमारी इस रिएक्शन की इक्वेशन बनी कुछ इस तरीके से। कॉपर जो कि है उसके 2 एलिमेंट्स रिएक्ट किए ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स के साथ O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और बना कॉपर ऑक्साइड 2CuO, जो कि एक काले रंग का कंपाउंड है। और जो हमारा 2 कॉपर था वो था ब्राउन। अब ये बताओ अलीना, ये मैं समझ गया हूँ कि ये रिडक्शन क्या है। रिडक्शन को समझने के लिए हमें एक आखिरी स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। तो तुमने एक स्टेप हमारे से छिपा के रखा हुआ था, और वो भी एक स्टेप में पूरी एक्टिविटी बराबर। अमेजिंग। अब हमें जो हमारा ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड का पाउडर मिला है, इस पाउडर के उसको फिर से हीट करना है, लेकिन इस बार हाइड्रोजन गैस के साथ। हाइड्रोजन गैस के साथ रख के हमको इसको हीट करना है, सेम का सेम। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, या फिर उस पाउडर के ऊपर से हमें हाइड्रोजन गैस एक तरह से पास कर देनी है। ओके ठीक है, तो समझिए हमने ये एक्टिविटी शुरू कर दी। तो क्या रही हमारी ऑब्जर्वेशन अलीना? जैसे ही हमने ऐसा किया तो जो हमारा ब्लैक पाउडर था वो फिर से ब्राउन हो गया, यानी कि पहले की तरह कॉपर बन गया। कमाल है, मतलब पहले हमने इसको जलाया और फिर हमने इसे ठीक कर दिया। हाँ, ये एक तरह का रिवर्स रिएक्शन है, और ऐसा हुआ है रिडक्शन की वजह से। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपस में उल्टा पुल्टा है। हाँ, जैसे ऑक्सीडेशन हुआ था तो उसमें ऑक्सीजन आ गई थी, अब इसी तरह जब हमने इसको रिवर्स किया तो इसमें से ऑक्सीजन चली गई। ठीक है, समझ गया। तो ये जो हमारी रिएक्शन हुई है, अब जो हमने ऑक्सीजन गैस पास की है, उसकी इक्वेशन कुछ बनी इस तरीके से। CuO ने रिएक्ट किया H2 के साथ हीट की प्रेजेंस में, और इसमें कॉपर अलग हो गया और पानी निकल गया, यानी कि हमें कॉपर फिर से वापस मिल गया। ओके, समझ गया। तो जैसा कि हमारी बुक कहती है कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो हमारा उसमें जवाब क्या होगा? हमारा जवाब ये होगा कि जब एक रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में एक जगह पे साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ एक जगह पे ऑक्सीजन निकल रहा होगा और दूसरी जगह पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा होगा, तो एक ही जगह पे उस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल जो हमने भी डिस्कस भी किया था, एक्टिविटी का हमारा 5th स्टेप था, उसकी रिएक्शन मैं आपके सामने रखता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने काशिफ। अब इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि हमारे 2 रिएक्टेंट हैं। सबसे पहला हमारा रिएक्टेंट है कॉपर ऑक्साइड CuO। रिएक्शन के बाद उसमें से ऑक्सीजन हट गया है, यानी कि वहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब रिडक्शन। और जो हमारा दूसरा रिएक्टेंट है यानी कि H2, रिएक्शन के बाद उसमें हाइड्रोजन गेन हो गया है, ऐड हो गया है, तो वहाँ पे हुई है हमारी ऑक्सीडेशन। और ऐसी ही रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। और ये जो हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो साइमल्टेनियसली एक साथ होती है, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। तो गाइस, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में आता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। And this brings us to the end of our session for today. If you have any doubts, anything you want to understand, do not hesitate to ask us down in the comment box below. And our next video will be on corrosion and rancidity. Meanwhile, guys, take care of yourself, stay at home, keep studying, and see you soon. And don't forget to share our channel, subscribe, like, and hit the bell icon. Hasta la vista.